वो मौके का फायदा उठाकर एक मुक्के में सीधा माइकल के पेट को चीर कर रख देता है और आखिरकार माइकल का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। सामने खड़े कैदी ये सब देखकर अपने होश ही खो बैठते हैं। इसी दौरान गार्ड वहां आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तभी वहां एक कैदी नारुनी, जो कि नॉर्थ ब्लॉक का लीडर था, वो उसके पास आता है। आया तो वो रिकी के अंदर अपना डर बिठाने के लिए था, लेकिन जब उसने रिकी के हाथों मेट ड्रैगन को मरते देखा तब वो उसे अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है। लेकिन रिकी उससे कुछ भी कहे बिना वहां से चला जाता है। फिर उसे एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जाता है जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। जैसे पहले मेट ड्रैगन था, लेकिन अब उसे यहाँ इस सेल में छोड़ दिया गया होता है। लेकिन तभी उसके सीने के अंदर अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द उन गोलियों का था जो कि उसके सीने में फंसी थी। तभी उसे अपनी ट्रेनिंग और मास्टर की याद आती है और फिर वो चुपचाप अपने ध्यान में मगन हो जाता है। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब रिकी एक स्टूडेंट हुआ करता था और उसके माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। वो वहाँ अपने माँ बाप की कब्र पर आता है तो वहाँ उसके सामने उसका मास्टर झांग खड़ा हुआ था, जो बचपन में उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। मास्टर उसे उसकी ताकत दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो मास्टर पर हमला करता है, मास्टर उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। फिर मास्टर उसे बताते हैं कि तुम अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं बने हो, तुम्हारे अंदर अभी भी कमजोरियां हैं जिसे तुम्हें पूरा करना होगा, और उसे पूरा करने के लिए अभी काफी समय लगेगा। तब जाकर तुम एक खिलाड़ी फाइटर से कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग और शरीर पर कंट्रोल करना होगा, फिर तुम्हें अपने दिमाग से सारा गुस्सा और नफरत बाहर निकालनी होगी। मास्टर उसके सामने एक पत्थर रखकर बोलते हैं कि अपने पूरे दिमाग को कंट्रोल करके इसे तोड़ कर दिखाओ। फिर रिकी अपने दिमाग को शांत करके वहां रखे पत्थर को एक कागज की तरह चीर डालता है। ये देखकर मास्टर वहां उस पर पत्थरों की बारिश शुरू कर देता है। आगे से रिकी भी उन्हें ऐसे चीरता डालता जैसे कोई चीता हो। आखिर में मास्टर सबसे बड़ा पत्थर उठाकर सीधे उसके सीने पर दे मारता है, लेकिन इसे भी रिकी आसानी से तोड़ देता है। अब यहाँ मास्टर को समझ आ जाती है कि रिकी अपने आप पर पूरी तरह कंट्रोल